अडानी का भी बात गांव-गांव पहुंच गया क्या? बड़े आराम पहुंच गए। मोदी जी तो अपने मित्र को ही धनी बनाने में लगे रहे। अच्छा, ये बात गांव-गांव पहुंच गया? पहुंच गई। अपने बुलडोजर में जंग लगा है या इनकाउंटर करना भूल गए? ब्रिज भूषण गिरफ्तार नहीं हुए, बाबा बताओ क्या चूक गए। प्रधानमंत्री काम थोड़ी होता है कि प्रचार मंत्री काम करे, देश के विकास के लिए सोचे। मौका मिला विदेश चले गए, मौका मिला प्रचार करने चले गए। तो देश का काम आपने कौन सा किया है बताइए? जो भी काम किया है निंदनीय हुआ है। महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, बेरोजगारी कंट्रोल नहीं कर पाए, लोग नौकरी खोजने अडानी और अंबानी के यहाँ जाए। सरकार के सारे संस्थान आप बेच लिए हैं। किसका खून नहीं खौला है? पढ़ सुन करके अखबारों में सिंहों की गर्दन कटवा दी कुत्तों की दरबारों में। अरे ये बेटियां हैं, ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएंगी। टंकारों से टंकार करेंगे, दिल्ली भी हिल जाएगी। मोदी को कहा देखो सड़क चौराहे पे इनकी हार की ही चर्चा होती रहती है ना। ये अब मान लिया गया कि फकीर है, झोला लेकर के वोट मांगे। जो खास करके महिलाओं और बेटियों की बात करते थे, उनके लिए शर्मनाक नहीं है ये? चिल्लू भर पानी में डूब मरे भाई। सान मान उसमें होता है जब हम अपनी बहन बेटी की रक्षा कर ले। और अगर रक्षा भी नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीने का मतलब ही क्या है? तुरंत रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब तो लोग टीवी भी नहीं देखते, विश्वास ही नहीं रह गया ना। गोदी मीडिया कर दिया आप तो, गोदी मीडिया का कमाई खत्म करवा दीजिए। खत्म हो गया। अब मारे शर्म बस चुनाव रिजल्ट बताने में भी पछताते हैं। गोदी मीडिया सब काम नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ, कहाँ गया वो खोखला वादा जो सीना ठोक के कहते थे? कहाँ गया वो खोखला वादा जो सीना ठोक के कहते थे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ झूठे वादे करते हैं। दोस्तों नमस्कार। महिला पहलवानों के धरने का 28वां दिन और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से जहां लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और खास करके जिनके घर में बहू बेटियां हैं वो जानते हैं कि किस तरह का माहौल आने वाला है और किस तरह का माहौल ये चल रहा है। कहाँ से आए आप? जी मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम फूलचंद यादव है। यादव जी, पहली बात तो ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि आना चाहिए हमें? देखिए, भारत में किसी जात धर्म संप्रदाय कोई भी हो, सबके पास बहन बेटी होती है। अगर उनकी अस्मिता पे आँच आती रहेगी तो कौन सा आदमी सेना में अपनी बेटी को भेजेगा, कौन सा खेल में भेजेगा, कौन सा अच्छे स्कूल में भेजेगा? अगर उच्च पद पे लोग बैठे हुए इनका नैतिक शोषण, देश शोषण, यौन शोषण, भ्रष्टाचार करेंगे तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। इसलिए भारत के सभी नागरिक को एक साथ एकजुट होकर के इस अत्याचार जुर्म के खिलाफ खड़ा होकर के जन जन अभियान चला करके दोषी को दंड देना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आपने क्या करते हैं आप ये बताइए मुझे? कृषि कार्य करता किसान है। जब इतनी बड़ी बेटियों की आवाज नहीं सुनी जा रही है तो एक आम आदमी के घर में एक किसान की बेटियों के साथ हादसा हो जाता है, इस तरह की चीजें हो जाती है, तो क्या करेगा वो? सरकार को इस विषय सोचना चाहिए। त्रेता में सीता जी रोई, रावण की सोने की लंका चली गई। द्वापर में द्रौपदी रोई, हस्तिनापुर की राजधानी चली गई। 2012 में 16 दिसंबर को जब निर्भया इस दिल्ली में बिलखी चिल्लाई तो कांग्रेस की भी सरकार चली गई। बहन बेटियों की बददुआ बहुत तेज लगती है, इनकी हाय बहुत लगती है। इस भुजाओं में लोगों को ताकत रखना पड़ेगा कि हम अपनी बेटी की, अपनी बहन की रक्षा कर सकूंगा। उस कायर को तो डूब के मर जाना चाहिए जिसने कहा दिया कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, उसकी रक्षा न कर सके। आम आदमी कहता हूँ, भावना होती है कि हम अपनी बहन बेटी को पढ़ा के आगे पढ़ेंगे, करेंगे, उच्च शिखर ऊंचाई तक पहुँचाएंगे और इसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी बहुत बड़े बड़े वादा करके आए थे। निर्भया कांड के टाइम में जिस तरह से जनता को रोडों पर लाया गया, और लाना भी चाहिए था, विपक्ष के तौर पे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, स्मृति ईरानी वगैरह सब आती थी। लेकिन आज के वक्त में निर्भया कांड के बाद से इस देश में क्या बदल गया? जो कहते हो अत्याचार तो और बड़े पैमाने पर हो गया। नैतिक शोषण, भ्रष्टाचार, बुराई, महंगाई, बेरोजगारी, सब चीज तो चरम सीमा पार कर गया है। अच्छा, चरम सीमा पार कर गया। हाँ, कहाँ गया वो खोखला वादा जो सीना ठोक के कहते थे? कहाँ गया वो खोखला वादा जो सीना ठोक के कहते थे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ झूठे वादे करते थे। अच्छा, तो सच जब आप कौन बोल रहा है आज के डेट में? जनता को लग रहा है कि जितने वादे किए गए थे, नोटबंदी पे वादा बहुत बड़ा किया गया था, 2000 का नोट भी बंद कर रहे हैं ना। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ, खैर उस मुद्दे पे अभी नहीं जाऊंगा। मुझे ये बताइए कि जनता के सामने जितने भी वादे किए गए थे सारे खोखले साबित हुए जी। आप कितना भी गोदी मीडिया से छुपा लीजिए, क्या जनता का विश्वास मौजूदा सरकार पे ज्यों का त्यों है या जनता का विश्वास उठ रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल उठ चुका है। वो दौर चला गया कि लोग अखबार और टीवी पे
सुन के अपनी खबरों से काम चला लेते थे। आज एक एक मिनट के हर युवा हर घर में मोबाइल पहुंचा हुआ है। ये सारी खबरें जो है पूरे भारत में मिनटों में पहुंच रही है। मतलब क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही है, बड़े पैमाने पहुंच रही है। अब तो लोग टीवी तक नहीं देखते, अखबार नहीं, तुरंत मोबाइल पे सारा देख लेते हैं। जो भी देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल विश्वास इस सरकार से लोगों का हट गया है, किसी मुद्दे सफल नहीं। 2000 की नोट से भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज भ्रष्टाचार बढ़ गया। 2000 की नोटों को लोग जो है बंडल बंडल जो है कहीं भी अगर पकड़ा गया तो बंडल बंडल दीवारों में पाए गए। 2000 के नोट, भ्रष्टाचार बढ़ा। सरकार मजबूर होकर इस कदम को हटाई। किसी गरीब के पास 2000 का नोट बहुत दिनों से देखने को नहीं मिला। अब तो आरबीआई ने कह दिया कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ावा है। एक बार बाबा रामदेव जी बोले थे कि देश में छोटे छोटे नोट देना बनना चाहिए। किसी को अगर घूस देना है तो कम से कम एक बोरी लेके जाएगा तो 1 लाख होगा, तो घूस देने में दिक्कत नहीं होगी। अब लोग 2000 के नोट ले जाते हैं। अब सरकार ने कितनी बड़ी परेशानी, अगर किसी के पास 5 लाख रुपए है 2000 के नोट, वो 20,000 रुपए रोज जाएगा। तो बताइए आप कैलकुलेशन करके कितना समय लगेगा नोट बदलने में। चक्कर तो लगा रही है सरकार, बेकार परेशान कर रही है। खैर, क्या संदेश देना चाहेंगे मोदी जी को आप इस धरने के बारे में? यहाँ से क्या किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? संदेश, किसका खून नहीं खौला है, पढ़ सुन करके अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी कुत्तों की दरबारों में। अरे ये बेटियां हैं, ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएंगी। टंकारों से टंकार करेंगे, दिल्ली भी हिल जाएगी। मोदी को संदेश देना चाहूंगा, चाहे आप त्रेता से सीता जी से या द्रौपदी जी से या और मामले समझ लो, जब बेटियां रोती है तो अकाल आ जाता है, भिखमरी का शिकार हो जाता है। अब तो सच में मोदी जी फकीर हो गए हैं कि झोला लेकर के जगह जगह वोट मांग रहे हैं। इनको न्याय दिला दो, चुनाव प्रचार करो या भ्रमण करो। न्याय नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। न्याय नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहना चाहूंगा कि बुलडोजर में जंग लगा है। छोटे छोटे लोगों के यहाँ बुलडोजर लगा दिया जाता है। यूपी के ये गोड़ा के बृजभूषण सिंह, बुलडोजर में जंग लगा है या इनकाउंटर करना भूल गए। बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हुए, बाबा बताओ क्यों चूक गए। आज यही मामला थोड़ी है, 38 मुकदमों की लिस्ट यहाँ लगी हुई है। तो बृजभूषण भी आकर दिखा दे कि इसमें हम बरी हैं, दिखा दे कि नेट पे देख लो भैया कि हम इन सारे केस में, हत्या में, जुर्म में, जिसमें हमारे मुकदमे हैं, हम सब में बरी हैं, तो उनको हम अच्छा आदमी मान लेंगे। खैर, जनता बड़ी साफ संदेश दे रही है कि जिस तरह से इस नामचीन बेटियों के साथ जो चीज़ें हो रही है आज के वक्त पर इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिरी सवाल ये है कि क्या 2024 में जनता इस बात को सोच और समझ के तय करेगी कि किसको सत्ता में बिठाना है? क्योंकि जब इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो ये देश की 65 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जो इस देश में हैं उनकी अब इज्जत का सवाल है ये। तो क्या खासकर महिला वोटर की मैं अगर बात करूं तो क्या मोदी जी को सबक सिखाएगी? सबक भी सिखाएगी। आम आदमी जनमानस का विश्वास सरकार से कमजोर हो रहा है कि हम अपनी बेटी को सेना में भेजेंगे, हम अपनी बेटी के खेल के क्षेत्र में भेजेंगे। जिस भी क्षेत्र में डर रहा है हमारी बेटी के साथ क्या होगा, हर भाई चाहता है, हर बाप चाहता है कि मैं अपनी बेटी की रक्षा करूं, मरते दम तक जो कुछ हो उसको निछावर करके दूं। विश्वास टूट रहा, क्यों लोग पढ़ाएंगे, क्यों लोग जो है सेना में भेजेंगे, क्यों और क्षेत्र में भेजेंगे। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, 2014 से पहले का दौर से ज्यादा बुरा दौर है या अभी का दौर अच्छा है? अभी का दौर तो बराबर। कोई भी डाटा उठा के आप एनसीआरबी के डाटा उठा के देख लीजिए, अपराध भी बढ़े हैं, हत्या भी बढ़ा है, बलात्कार भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। आज स्मृति ईरानी होती तो मीडिया वाले कहते हैं आज स्मृति ईरानी महिलाओं के समर्थन में जो है कूद पड़ी है, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रही है। अब आ जाए स्मृति ईरानी, वो महिला भी तो है, आके देखें इन महिलाओं के। अच्छा, आप एक किसान हैं, आपने एनसीआरबी डेटा की बात करी, कहाँ पढ़ते हैं एनसीआरबी के डेटा आप? सर जी, मैं पढ़ा लिखा किसान हूँ। नहीं, कहाँ पढ़ते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। तो सारा मोबाइल पे कोई भी चीज देखना, मोबाइल पे तुरंत देख लो। देखिए, एक चीज मुझे खुशी हुई इनके, मैं डेटा पे नहीं आ रहा था कि मुझे लगा कि शायद इनसे ऐसे ही बात कर लेता हूँ। इन्होंने एनसीआरबी का डेटा का बात किया है। 2021 के अंदर में 20% रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। 2021 में 20% रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक। 2021 औसतन समझ लीजिए 4 साल में 30,000 से ज्यादा रेप हर साल हो रहे हैं। हर दिन 86 रेप हो रहे हैं। हर घंटे 50 महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है एनसीआरबी का डेटा के अंदर, हर घंटे। अब आप सोचिए कि जो खास करके महिलाओं और बेटियों की बात करते थे उनके लिए शर्मनाक नहीं है ये? चुल्लू भर पानी में डूब मरे भाई। सान मान उसमें होता है जब हम अपनी बहन बेटी की रक्षा कर ले, और अगर रक्षा भी नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीने का मतलब ही क्या रहा? अच्छा, एक आखिरी सवाल और बताइए, अडानी का भी बात गांव-गांव पहुंच गया क्या?
बड़े आराम पहुंच गए। मोदी जी तो अपने मित्र को ही धनी बनाने में लगे रहे। अच्छा, ये बात गांव-गांव पहुंच गई। अपने मित्र को धनी बनाने में, रेलवे इनको दे दो, हवाई अड्डा इनको दे दो, हवाई अड्डा इनको दे दो। मोदी मीडिया में इतना पैसा खर्च किया मोदी जी, हजारों का हजार करोड़ फूक देते ही गांव तक भाई, पहुंच अब गया। तो कोई चैनल इनका खर्च करना बेकार चला गया। मोदी जी ने एनडीटीवी, अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया, तुरंत रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब तो लोग टीवी भी नहीं देखते, विश्वास ही नहीं रह गया ना। गोदी कर दिया आप तो, गोदी मीडिया की कमाई खत्म करवा दीजिए। खत्म हो गया। अब हमारे सर बस चुनाव रिजल्ट बताने में भी पछताते हैं। गोदी मीडिया सब काम नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला है। अच्छा, अब प्रोपेगेंडा मशीन काम नहीं सर, करेगा। प्रोपोगंडा भी नहीं काम करेगा। जो हाल कर्नाटक में हुआ, शुरुआत श्री गणेश हो गया, वही हाल अब जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा, राजस्थान में भी हो जाएगा, फिर यहाँ यूपी में भी हो जाएगा। सरकार गई अब। अरे इन्होंने तो पूरी भंडा फोड़ दिया इन्होंने। गोदी मीडिया की बात तो हर जगह तक पहुंच गई। अब क्या करेंगे? जिस सरकार का पूरा प्रोपेगेंडा मशीन ही गोदी मीडिया के थ्रू था, अब तो गांव-गांव अदानी जी पहुंच गए, गांव-गांव भ्रष्टाचार पहुंच गया, गांव-गांव काले धन का मुद्दा पहुंच गया। भाई सब गांव-गांव, घर-घर पहुंच गया, बच्चों बुजुर्गों में पहुंच गया। जहां देखो सड़क चौराहे पे इनकी हार की ही चर्चा होती रहती है ना। ये अब मान लिया गया कि फकीर है, झोला लेकर के वोट मांगे, जिस तरह फकीर मांगते हैं। यही हुआ ना कि मुझे वोट दो। प्रधानमंत्री काम थोड़ी होता है कि प्रचार मंत्री काम करे, देश के विकास के लिए सोचे। मौका मिला विदेश चले गए, मौका मिला प्रचार करने चले गए। तो देश का काम आपने कौन सा किया है बताइए? जो भी काम किया है निंदनीय हुआ है। महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, बेरोजगारी कंट्रोल नहीं कर पाए, लोग नौकरी खोजने अडानी और अंबानी के यहाँ जाए। सरकार के सारे संस्थान आप बेच लिए हो। चलिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई, यहाँ बहुत जगह के लोग आते हैं तो ये जानने को मिलता है कि अडानी जी भी घर घर पहुंच चुके हैं, और ये जो मौजूदा सरकार के कारनामे हैं ये भी घर घर पहुंच चुके हैं। और ये तब पहुंच चुके हैं जब गोदी मीडिया पे हजारों के हजार करोड़ खर्चा करा के प्रचार में तब्दील करा लिया गया, लेकिन गोदी मीडिया नाकामयाब हो गई है बिल्कुल ही। तो क्या 2024 में कर्नाटक ने दिखा दिया गोदी मीडिया काम नहीं आई? 2024 में भी गोदी मीडिया इस बार काम नहीं चलने वाला। धन्यवाद, नमस्कार।